हाथ के ऊपर बारीक रेशमी की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लकीर बारीक हो, रेशमी हो, तो ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं। अगर लकीरें मोटी हों, ख़ास तौर पर दिमाग की लकीर मोटी हो, तो ऐसे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जफाकश होते हैं और इनके पास जिस्मानी सलाहियतें ज़्यादा होती हैं मगर जहनी सलाहियतें कम होती हैं, जिसकी बदौलत ये लोग मजदूरी करते हैं। अब बात करते हैं हम दिमाग की लकीर की आगाज़ का। ये ज़िंदगी की लकीर है। अगर दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकले तो ये गैर यकीनी, नापुख्ता, कमज़ोर, नाकाबिल एतमाद और हसास और बुज़दिल और झगड़ालू शख्स की तरफ निशानदेही करती है कि ये शख्स, इसके ऊपर किसी किस्म का यकीन नहीं किया जा सकता, ये किसी भी वक्त आपसे लड़ सकेगा। ये थोड़ा सा जहनी तौर पर भी कमज़ोर है, बात को देर से समझता है, थोड़ा सा जहन का कच्चा है, नाकाबिल एतमाद है। आप इसको कोई बात बताओगे, ये जज्बात में आकर किसी और को जाकर बता देगा वही बात। थोड़ा सा बुज़दिल भी है, जज्बाती बहुत ज़्यादा है। अगर आप इससे किसी किस्म की कोई बहस करेंगे, ये आपसे लड़ पड़ेगा। और एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं ऐसे लोग, और ये लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। मगर इनकी कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। ये लोग डिफेंस बड़ा अच्छा तरीके से कर सकते हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगर आपके हाथ के ऊपर बाकी अलामात अच्छी हों तो ऐसे लोग बड़े शानदार वकील बन सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें ज़िंदगी की लकीर के साथ मिलकर आगाज़ होना, जैसे कि इस हाथ पर नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई है, तो ऐसे लोगों में थोड़ी सी खुद एतमादी की कमी होती है, अपनी सलाहियतों से नाआशना होते हैं और इनके अंदर एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा होती है। ये हमेशा नाप तोल कर बात करते हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी शख्स की दिल आज़ारी हो। इसके बाद अगर हम बात करें दिमाग की लकीर दो शाखा, इस हाथ पर भी वैसे दिमाग की लकीर दो शाखा नज़र आ रही है। तो एक लकीर माउट ऑफ कमर की तरफ जाए, दूसरी माउट ऑफ मरकरी की तरफ जाए। तो ऐसे लोगों का ख्याल और अमली सलाहियतें, यानी कि वो जो सोचते हैं उनको अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से वो इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, कामयाबी हासिल करते हैं। और अगर किसी शख्स के हाथ पर दिमाग की लकीर माउट ऑफ मून की तरफ जाए तो ऐसे लोगों के अंदर तख़य्युल बहुत ज़्यादा होता है, शायरी का उनका बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं। मगर एक हद तक जाए, यानी कि यहाँ तक चली जाए, अगर ज़िंदगी की लकीर के मुतवाज़ी चलती हुई माउट ऑफ मून की तरफ चली जाए दिमाग की लकीर, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, वहमी होते हैं, ज़की उल हिस्स होते हैं, बीमार जहन के होते हैं, जज्बाती होते हैं, नाउमीदी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पर स्टार बन जाए, यहाँ पर क्रॉस बन जाए या स्टार बन जाए, तो ऐसे लोग ख़ुदकुशी कर बैठते हैं, क्योंकि ये लोग शदीद किस्म के डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं। तो ये लकीर इतनी अच्छी तसव्वुर नहीं की जाती। आपके हाथ के ऊपर दिमाग की लकीर बारीक हो और यहाँ तक जाए, सीधी लकीर भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ तक भी अच्छी होती है, मगर ज़िंदगी की लकीर के मुतवाज़ी चलती हुई लकीर बहुत बुरी तसव्वुर की जाती है। ये हो गई ज़िंदगी की लकीर, ये हो गई दिमाग की लकीर। अब इन दोनों के दरमियान अगर फ़ासला बिल्कुल मुनासिब हो तो ऐसे लोग अपना इजहार ख़याल बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं, क्योंकि ये बड़े दलेर लोग होते हैं, बेबाक होते हैं, ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं और ये लोग बड़े आज़ाद किस्म के लोग होते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते, इनके अंदर हौसला बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़िंदगी बड़ी कामयाब गुजारते हैं अपनी बेबाकी की वजह से। और अगर यही दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर से फासले में हो और सीधी चले, यानी कि ये ज़िंदगी की लकीर है और यूँ बिल्कुल सीधी चले, फासला भी थोड़ा सा ज़्यादा हो और बिल्कुल मुरीख के मैदान तक जाए, तो ये लोग दूसरों पर असर डालते हैं, इनसे काम लेने की सलाहियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा जुर्रतमंद होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर, वकील, सियासी रहनुमाओं के हाथ के ऊपर इस तरह की लकीर होती है और ये लोग जॉब बहुत कम करते हैं, हमेशा कारोबार करते हैं। और अगर यही फ़ासला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ़ासला हो जाए, तो ये लोग बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं और बेचैनी की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत में बेबाकी होती है।
थोड़े से मूडी भी होते हैं, और मूड आ जाए तो ये बड़े बड़े काम कर जाते हैं, नहीं तो ये कुछ भी नहीं करते। ये तबीयत में बेचैनी को ज़ाहिर करती है। ये अगर किसी ख़वातीन के हाथ पर इस तरह की लकीर हो तो ये लेट मैरिज को ज़ाहिर करती है, क्योंकि ऐसे लोग ना इंतज़ार में रहते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, जब हमें मतलब का हमारे जैसा रिश्ता मिलेगा तब उसको हाँ करेंगे। शादी के बाद भी इनकी ज़िंदगी जो है बेचैनी की वजह से, बहुत ज़्यादा मूड की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहती है। मॉडर्न पामिस्ट्री में इस दिमाग की लकीर को सिडनी ब्रेन लाइन कहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी, रेस्टलेसनेस होती है, इनके जहन में हर वक्त चलता रहता है कुछ ना कुछ, और इनका मूड भी उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक मुनासिब फासले के साथ मुरीख के मैदान तक दिमाग की लकीर जाए, कायद आज़म के हाथ के ऊपर भी इस तरह की लकीर मौजूद थी, यानी कि थोड़ी सी ये माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ है और ये मुरीख के मैदान तक जा रही है। तो ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनके पास, अवामी तहरीक के कायद होते हैं, और इनके पास कोई ना कोई मकसद हयात होता है जिसके लिए ये अपनी पूरी ज़िंदगी को सर्फ कर देते हैं, अपनी माल और दौलत हर चीज़ उस पर लगा देते हैं। कायद आज़म के हाथ के ऊपर भी सेम इसी तरह की लकीर थी। फासला ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में मुनासिब होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो इंतहा पसंद होंगे ये लोग, जज्बाती नमूदो नुमाइश करेंगे, इक़्तिदार की इनके अंदर हवस होगी, जल्दबाज होंगे बहुत ज़्यादा, और ये लोग सर फिरे होंगे। अगर मुनासिब फ़ासला होगा जैसा कि मैंने शो किया है, तो ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी उनके अंदर, बेबाकी होगी, हौसला होगा, ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा कामयाब गुजारेंगे और मेहनती भी होंगे। अगर हम बात करें दिमाग की लकीर के ऊपर जजीरे की, देखें इसी हाथ के ऊपर हमें वाज़े तौर पर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर जजीरा नज़र आता है। जुपिटर के नीचे दिमाग की लकीर की उम्र 25 साल बनती है। तो अगर यहाँ पर जजीरा हो तो ये बचपन में कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। जहनी तौर पर आपको माशी तौर पर किसी भी किस्म का कोई चैलेंज सामना हो, अमूमन बच्चों को हैरेस किया जाता है, स्कूल कॉलेज स्कूलों में बच्चों को तंग किया जाता है, मदारिस में, माशरे में खेलते हुए बच्चों को तंग किया जाता है। हर बच्चे के हाथ पर पाकिस्तान में आपको इस तरह की दिमाग की लकीर पर जजीरा मिलेगा। जो बच्चे जहनी तौर पर बचपन में किसी न किसी माशी तौर पर माँ बाप के लड़ाई झगड़ों की वजह से किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं। इसके बाद अगर दिमाग की लकीर के ऊपर ज़ोहल के उभार के ऊपर करास हो, यानी कि यहाँ पर करास हो, तो ऐसे लोगों को शदीद किस्म का सर दर्द रहता है और जहनी तौर पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और अगर यहाँ पर यानी कि माउंट ऑफ अपोलो के नीचे दिमाग की लकीर के ऊपर जजीरा हो, तो ये नज़र की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है, अंधेपन को ज़ाहिर भी करता है। और अगर दिमाग की लकीर के आखिर में यानी कि माउंट ऑफ मरकरी के नीचे जजीरा हो, तो ये बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन, झगड़ालू होने को ज़ाहिर करता है। अमूमन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं पाकिस्तान में रहने वाले, बुढ़ापे में वो बड़े झगड़ालू, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर हम उम्र की बात करें तो जुपिटर के नीचे हम बात करें तो यहाँ पर उम्र बनती है 25 साल। और अगर हम ज़ोहल के नीचे बात करें तो यहाँ पर उम्र बनती है दिमाग की लकीर पर 45 साल। और अगर हम शम्स के उभार पर बात करें तो यहाँ पर उम्र 50 से 55 साल बनती है, और मरकरी माउंट पर 55 से लेकर 70 साल की उम्र का पीरियड बनता है। दिमाग की लकीर के ऊपर कुछ शाखें निकलती हैं, जैसे कि ये दिमाग की लकीर इस तरह की ऊपर की तरफ शाखें निकलना, ये सोच की तब्दीली को ज़ाहिर करती है कि कोई शख्स नौकरी कर रहा है तो उसने अपनी सोच में तब्दीली लाया और उसने नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू कर दिया, या किसी भी किस्म के उसके जहनी तब्दीली को ज़ाहिर करती है, और ये मुस्बत तब्दीली होती है। वो कोई काम तब्दील करेगा, कोई पेशा तब्दील करेगा, या पेशे के साथ अपना इजाफी कारोबार का आगाज़ करेगा, कुछ भी ऐसा काम करेगा जहाँ पर उसकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आएगी। ये दिमाग से निकलती हुई शाखें इसी चीज़ को ज़ाहिर करती हैं। और अगर दिमाग की लकीर से शाखें नीचे की तरफ जाएं, जैसे ये शाखें, तो ये एक अच्छी अलामत तस्वुर नहीं की जाती। तो ऐसे लोग ख़यालों में गुम रहते हैं, खोए रहते हैं, मेहनत नहीं करते, आराम बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाते हैं,
हर वक्त इनके जहन के अंदर कुछ ना कुछ ख्यालात चलते रहते हैं, अमली काम ये लोग नहीं करते। अमूमन अक्सर लोगों के हाथ पर दिमाग की लकीर इस तरह होती है, बिच्छू दुम की तरह, यूँ माउट ऑफ मरकरी की तरफ उठती है। तो ऐसे लोगों के अंदर धोखेबाजी होती है, हवस होती है, मफाद परस्त ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने मफाद की वजह से ये अपने करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को धोखा देते हैं और अपना फ़ायदा ये लोग ज़्यादा सोचते हैं। अगर हम बात करें दिमाग की लकीर के ऊपर निशानात का, मिसाल के तौर पर अगर जुपिटर के नीचे क्रॉस हो दिमाग की लकीर पर, तो ये सदमा मिलेगा बहुत बड़ा, जिसकी वजह से इक़्तिदार में नाकामी होगी। जॉब कर रहा होगा तो जॉब में नाकामी हो सकती है, उसको किसी भी किस्म का कोई परेशानी उसको लाहक होगी। ज़ोहल के उभार के ऊपर दिमाग की लकीर पर अगर क्रॉस हो तो ये दिमागी चोट को ज़ाहिर करती है, दुश्मन की जानिब से हमले को ज़ाहिर करती है। और अगर माउट ऑफ अपोलो पर के नीचे दिमाग की लकीर के ऊपर जैसी क्रॉस हो तो ये दिमागी चोट को ज़ाहिर करती है। और अगर किसी शख्स के हाथ पर माउट ऑफ मरकरी के नीचे दिमाग की लकीर पर क्रॉस हो तो ये माली नुकसान को ज़ाहिर करता है। अगर दिमाग की लकीर पर मुरब्बा हो तो ये हादसा से बच निकलने को ज़ाहिर करता है। और अगर सितारा हो तो ये शदीद किस्म के डिप्रेशन की वजह से मौत को ज़ाहिर करता है। तो ऐसे लोगों को किसी किस्म की बहुत शदीद किस्म की डिप्रेशन मिलती है, जिसकी वजह से वो अमूमी तौर पर अपनी ज़िंदगी के बाजी हार जाते हैं या ये लोग पागल हो जाते हैं। आपके हाथ के ऊपर दिमाग की लकीर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। दिमाग की लकीर ही आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ लेके आती है। अक्सर लोगों के हाथ के ऊपर दिमाग की लकीर दो होती हैं, जो कि बेहतरीन जहनी सलाहियतों को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों की दिमाग की सलाहियतें इतनी ज़्यादा होती हैं, ये थोड़े से डबल माइंड तो रहते हैं, मगर इनकी ज़िंदगी में रब करीम एकदम से तब्दीली लेकर आता है। ये लोग माजी में बड़ी गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं, आने वाले वक्त में एकदम ये तरक्की पे पहुंच जाते हैं। नवाज़ शरीफ के हाथ पर, इमरान खान के हाथ के ऊपर भी दिमाग की लकीरें दो हैं। इसके साथ अगर दिमाग की लकीर की दो शाखें हों तो ये बैक वक्त दो काम करने की सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। और अगर तीन शाखें हों तो ये बेहतरीन किस्म के शायर, मुफक्किर, अमूमन बड़े बड़े जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं उनके हाथ के ऊपर इस तरह की तीन शाखा दिमाग की लकीर पाई जाती है।